हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन की कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली है और साथ ही साथ जिस टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी अपन लोगों ने, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम साथ ही साथ करते गए हैं। आज बच्चों ये प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंतर्गत अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट एग्जाम और AIEEE बोले तो IIT मेंस में आए हुए कुछ एक क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कॉमन क्लास है और जो क्वेश्चन है वो दोनों मीडियम में अपने को अवेलेबल हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन है बच्चों ए है। देखो कि क्या बोला जा रहा है कि टू गन है A एंड B, दो बंदूकें हैं बच्चों A एंड B, कैन बी फायर्ड बुलेट विद स्पीड 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, कि 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड ये दे रखी है अपने को। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट फायर्ड बाय टू गन। ठीक है ना बच्चों, तो ये है अपने को कि दागी गई गोलियों से भूमि पर जो अधिकतम क्षेत्रफल होगा उसका अनुपात क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। तो देखो इसका मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि क्या होता है इस टाइप से कि यहाँ पर बच्चों सपोज करें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ से फायर कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। ठीक है ना, तो हम चाह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पर गोलियाँ चलें, तो मतलब दूरी ट्रेवल करें। तो ये मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक जा सकती है, मैक्सिमम जा सकता है बच्चों r तक, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब अपने को बोला जा रहा है कि कितने एरिया को कवर करेगा। तो बच्चों अपन सपोज करें ये जो गन है उसको इस टाइप से पूरे एंगल पर 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें, तो जो बुलेट है उनका एक सर्किल बन जाएगा, इस टाइप से सर्किल बन जाएगा। ठीक है, और सर्किल की जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रेंज की इक्वल रहेगी, मैक्सिमम रेंज। तो ये रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज या परास जिसको बोले हम लोग, रेंज या फिर परास कहें हम लोग, रेंज या फिर परास, R बराबर क्या होता है, ये होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G होता है बच्चों। अब मैक्सिमम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो R मैक्स कितना हो जाएगा, R मैक्स हो जाएगा भाई U स्क्वायर अपॉन G। तो एरिया जो होता है बच्चों वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एरिया हो जाएगा यार, एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई R मैक्स का स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा अभी। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं कि पाई R मैक्स का स्क्वायर करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, U की पावर 4 अपॉन G। तो यहाँ से जो एरिया का जो रिलेशन आया है कि एरिया डायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है बच्चों U की पावर 4। ठीक है, तो अपन जो एरिया का रेशियो फाइंड करना चाह रहे हैं वो कितना हो जाएगा, A1 अनुपात A2, ये हो जाएगा U1 अपॉन U2 की पावर 4, ऐसे करते हुए। ठीक है, अब अपने को जो रेशियो दे रखा है 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का रेशियो दे रखा है, तो ऐसा हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1:8। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 1:8। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1:8 आंसर इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई ये बात। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ बच्चों, ये किसमें आया हुआ है, JEE मेंस एग्जाम 2019 के पेपर में ये आया हुआ है। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों ए रहा सेकंड क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये लिखा गया है। और देखते हैं हम लोग ये क्या है क्वेश्चन, कि इसमें अपने को बताया जा रहा है कि एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी सतह से थीटा एंगल पर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रक्षेपित किया जाता है, और एक अन्य प्रोजेक्टाइल है, अदर प्रोजेक्टाइल, उसको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सेम एंगल पर प्रोजेक्टाइल किया जाता है। इफ दी मतलब दोनों के प्रक्षेप्य पथ प्रोजेक्टाइल क्या हो, सेम हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसी हो, आइडेंटिकल विद ट्रेजेक्ट्री ऑफ दी प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम दी अर्थ। तो हमें बताना है दी वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अदर प्लैनेट पर कितनी होगी। मतलब हमें ये बोला जा रहा है कि एक तो अर्थ से प्रोजेक्टाइल कराया जा रहा है कितनी स्पीड से, 5 की स्पीड से,
और एक कराया जा रहा है बच्चों 3 की स्पीड से कोई और अदर प्लानेट है, बट दोनों पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जो प्लानेट है उस पर जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जैसे अर्थ पर कितनी होती है 10 या 9.8 होती है, ठीक उसी प्रकार से क्या होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है भाई। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, प्रक्षेप्य का पथ, ये अपन ने पढ़ रखा है भाई। प्रक्षेप्य का पथ y बराबर क्या था बच्चों, x tan थीटा, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या था 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये था। अब सपोज करें कि हम लोगों को ये तो है अर्थ पर, ये क्या है बच्चों, अर्थ पर दे रखा है अपन को। मान लो सपोज करें मैं ई लगा देता हूँ, ये सब जगह पर ई लगा दिया, ये मैंने ई लगा दिया, ठीक है ना, ऐसे करके। और बाकी की सारी बातें क्या है, सेम है। और प्लानेट के लिए मैं पी मान लेता हूँ कि पी इक्वल टू क्या है, एक्स tan थीटा, ठीक है ना, माइनस जी पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों थीटा सेम है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड सब कुछ एक्स वाई सेम है, सेम प्रोजेक्टाइल है, तो एक्स वाई थीटा ये सब क्या हो गया, सेम हो गया, ये बिल्कुल सेम हो गए। तो अब अपने को y और e बराबर हो जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए किसका, क्या डिफरेंस है, g अपॉन u, कहाँ पर, अर्थ पर, उसका स्क्वायर, जी ई अपॉन यू ई, कहाँ पर, स्क्वायर, ये हो गया बराबर। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई कि g कहाँ पर बच्चों, प्लानेट पर, कोई भी प्लानेट है, और u कहाँ पर, प्लानेट पर, ठीक है ना, का स्क्वायर, ऐसे करके। तो अपने को क्या फाइंड करना है, हमें जीपी की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो प्लानेट है वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या रहेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जी पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यू पी का स्क्वायर अपॉन यू ई का स्क्वायर इंटू जी ई, ऐसे हो गया। अब देखें ये जो वेलोसिटी कितनी दे रखी है वो देख लेते हैं हम लोग एक बार कि बच्चों वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 अर्थ पर दे रखी है और प्लानेट पर 3 दे रखी है। तो 5 तो वही प्लानेट पर तो 3 दे रखी है, 3 और इस पर दे रखी है 5 का स्क्वायर इंटू 9.8। और आगे सॉल्व किया हम लोगों ने, कितना आ गया बच्चों, ए आ गया है, या तो 10 ही ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 9, 90 के लगभग आ जाएगा ये तो 9 हो गया, इसको मैं 10 मान लेता हूँ तो 90, और ये हो जाएगा 25। तो ये आ गया बच्चों 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही निकल गया है, तो देखें हम लोग, ये आंसर अपना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देखा भी। आफ्टर दैट आगे चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे बच्चों हम। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये कौन से AIPMT 2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक टाइप से देखा जाए तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है भाई कि एक प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इस टाइप से। तो अपने को जो एक ग्राउंड पर आकर टकराता है प्रोजेक्टाइल, उस समय हमें स्पीड बतानी है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी हमें बताना है। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देख रहे हैं भैया हम लोग इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, तो मेरे को पता है कि ux तो एज इट ही रहेगा। ux कितना है यहाँ पर 2i है, तो vx टकराते समय भी कितना रहेगा 2i रहेगा। क्लियर, क्योंकि x डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी सेम रहती है हर एक पॉइंट पर। बट y डायरेक्शन की बात करें कि y डायरेक्शन में uy कितना है 3j कैप है, तो भाई vy कितना हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हो जाएगा माइनस का 3j कैप। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर टकराते समय ये जो स्पीड है v बराबर ये कितना जाएगा भाई, ये जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसा अपन ने देखा कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर टकराएगा तो उसका जो x घटक है वो तो एज इट ही रहेगा, y घटक जो है उसकी डायरेक्शन बच्चों चेंज हो जाती है।
उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इतना अपन ने देखा। अब हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कौन सा आंसर आने वाला है, 2i कैप माइनस 3j कैप, ये आंसर आएगा। और ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है वो भी अपन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच किया है। तो भाई ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और ये क्वेश्चन था नीट एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक टाइप से देखा जाए तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। वर्टिकल मैक्सिमम हाइट दे रखी है अपने को, इतना फेंक सकता है। तो उसी पत्थर को वही लड़का अधिकतम कितनी क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चों की, एच बराबर होता है, एच इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी अपॉन 2g, ये होता है बच्चों। अब इसको तो मैक्सिमम के लिए क्या ले लेंगे, साइन थीटा 1 हो जाएगा, 4 मैक्स के लिए थीटा बराबर कितना ले लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि जब ऊपर फेंकेंगे तब ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी वर्टिकल हाइट। तो ये हो जाएगा भाई कितना, एच बराबर एच मैक्स बराबर हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2g बराबर 10 मीटर। ठीक है, ये तो है वर्टिकल के लिए। अब हॉरिजॉन्टल के लिए देखते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है भाई, एच बराबर, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है आर बराबर, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज परास जो है अधिकतम क्षैतिज परास कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ऐसा करते हुए। अब 4 मैक्सिमम के लिए इसकी क्या हो जाएगी भाई, 4 आर मैक्स के लिए इसकी अधिकतम मान के लिए क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये अपन देख भी चुके हैं। साइन ये जो थीटा की वैल्यू 45 पर अधिकतम रहता है, तो आर मैक्स कितना आ जाएगा, आर मैक्स हो जाएगा भाई साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, देखो यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये कितना जाएगा 20 मीटर। तो अगर कोई व्यक्ति जो वर्टिकल डायरेक्शन में जितना अधिकतम फेंक सकता है उसका दोगुना क्षैतिज डायरेक्शन में बच्चों फेंक सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि इसका आंसर हमेशा डबल ही आता है। अगर ये 10 दे रखा है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आएगा 20 आता है। ठीक है, तो ये अपन ने एक क्वेश्चन देखा भाई, ये आया हुआ है ये IEEE 2012 में। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई व क्षैतिज परास आपस में बराबर है तो प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण कोण क्या होगा। कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बच्चों क्या है प्रोजेक्टाइल की इक्वल है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब थीटा कितना होगा। तो हमें क्या बोला जा रहा है तो अपन देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज और ये बराबर है भी, बराबर तो कैसे कर सकते हैं बच्चों हम लोग, कि हमें मालूम है कि एच हॉरिजॉन्टल में जो मैक्सिमम होती है एच बराबर एच मैक्स बराबर आर दे रखा है यार अपने को, कि अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास बराबर हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच मैक्स का फॉर्मूला ये होता है बच्चों। और आर बराबर क्या हो जाएगा, आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इस प्रकार से। और हम इसको यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को मैं काट देता हूँ, जी से जी को मैं काट देता हूँ, तो क्या बच जाएगा, इम्प्लाई दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी, नहीं सॉरी साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको मैं क्या देख रहा हूँ, साइन 2 थीटा का मैं ओपन करके क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ से कुछ और कैंसिल भी हो रहा है क्या, कि साइन थीटा से बच्चों साइन का स्क्वायर कट जाएगा तो क्या रह जाएगा कि इसको मैं इधर भेज दूँ, इसको मैं इधर भेज दूँ, तो ये आ जाएगा फाइनली। और आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4,
ऐसे करके tan इनवर्स 4। तो ये अपन ने बच्चों देखा कि इसका जो आंसर है वो कितना आने वाला है, tan इनवर्स 4 आएगा। तो एक कौन सा ऑप्शन सही निकल गया, एक क्वेश्चन सही निकल गया बच्चों अपना, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये आया हुआ है AIPMT 2012 में, जो कि अपन उस समय जो नीट नहीं हुआ करता था, RPMT और AIPMT अलग अलग हुआ करता था, तब ये क्वेश्चन आया हुआ है। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसे करते हुए हमें बोला जा रहा है कि एक वस्तु को अधिकतम क्षैतिज परास के कोण पर गतिज ऊर्जा T के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। तो अधिकतम क्षैतिज परास मतलब मैक्सिमम हाइट के मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कंडीशन दे रखी है अभी। तो हमें मालूम है कि इस स्थिति में थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर होता है बच्चों 45 डिग्री। ये हमें इनडायरेक्टली दे रखा है, कैसे कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी T एट एन एंगल ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर होती है, तो मैक्सिमम रेंज होती है 45 पर, तो अपन को दे रखा है 45, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है भाई, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है बच्चों, ½ mU², ये दे रखी है T के बराबर। भाई T से डोंट कर रखा है इसको, वैसे E से करना चाहिए था पर कोई नहीं, T से कर रखा तो T की टर्म्स में ले लेंगे हम लोग। तो ये ½ mU² बराबर कितना है, T है, ये हो गया। अब अपने को मालूम है कि अपने को जो अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो ये मैंने तुम्हारे को पढ़ाते समय बहुत अच्छी तरह बताया था कि मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई, तो ये जो वेलोसिटी होती है यहाँ पर होती है मैक्सिमम हाइट पर U cos थीटा। तो अपन कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी E डैश है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ½ mV², और V कितना हो जाएगा बच्चों, U cos थीटा। तो ये हो जाएगा U² cos² थीटा। अब फिर से अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं T लिख सकता हूँ। तो जो E डैश है अधिकतम ऊंचाई पर, E डैश या T डैश जो भी लेना चाहें, तो T अपॉन cos 45 का स्क्वायर, cos 45 का स्क्वायर, तो ये जाएगा T/2, T/2 आ जाएगा बच्चों, T/2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही निकला इसमें, ये निकला थर्ड ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देख रहे हैं हम लोग कि m द्रव्यमान का एक कण v वेग से हॉरिजॉन्टली से क्षैतिज से कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर प्रक्षेपित किया जाता है। जब कण उच्चतम बिंदु पर है तब प्रेक्षण बिंदु के सापेक्ष का कोणीय संवेग का मान ज्ञात करना है। एक पार्टिकल है m मास का, जिसको प्रोजेक्ट करा रहे हैं बच्चों हम कितनी वेलोसिटी से, v से, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा रहे हैं बच्चों हम, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा रहे हैं एट एन एंगल 30 डिग्री। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर है प्रोजेक्टाइल, इन दैट कंडीशन इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों ऐसे देखा जाए तो अभी तक ये एंगुलर मोमेंटम मैंने तुम्हारे को नहीं पढ़ाया है, फिर भी अब जब क्वेश्चन आ ही गया है तो मैं थोड़ा सा तुम्हारे को इसके बारे में बताते हुए इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल का जो पाथ रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों, ये रहेगा इस प्रकार से, ऐसे करते हुए, और मैक्सिमम हाइट पर है तब अपने को क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम हाइट पर है ना, तब हमें निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम। तो ये v कितना हो जाएगा बच्चों, ये v हो जाएगा, यहाँ पर हमें मालूम है U cos थीटा, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h होती है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, डिस्टेंस ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और ये जो पार्टिकल है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए इसको अपन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखो अब एंगुलर मोमेंटम को मैं एल से नोट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा m इंटू वी कितना है बच्चों, देखो U cos थीटा है, v कितना है, U cos थीटा हो गया। चलो तो यहाँ तक अपन ने देखा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h के बराबर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर किसका बराबर होगा, h के बराबर होगा। तो ये हमें मालूम है h कितना होता है भाई,
एच होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी अपॉन 2g, ये होता है। तो अब देखो L बराबर कितना आ गया, L बराबर आ गया m u की पावर 3। अच्छा v दे रखा है, कोई नहीं, अपन को u की जगह क्या दे रखा है बच्चों, गिवन v है, तो v की टर्म्स में ऑप्शन है तो v लिख लेंगे हम लोग। cos थीटा, तो cos थीटा का मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3/2। ऐसे करते हुए cos 3 की वैल्यू √3/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बच्चों, हाफ का स्क्वायर अपॉन 2g। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे L बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3mb का क्यूब अपॉन 16g। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। हालांकि अपन लोगों ने एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा है बच्चों, मैं खुद स्वीकार रहा हूँ इस बात को, परंतु जब भी अपन पढ़ेंगे तब तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि हाँ हल्का फुल्का पता है। ये होता है क्या, लीनियर मोमेंटम होता है mb इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वैसे देखना चाहेंगे नहीं सर अपने को तो ऐसा ही देखना है डायरेक्ट, तो इसमें होता है mb साइन थीटा, mb साइन थीटा, और फिर साइन थीटा के लिए अपन को कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए होगा, ठीक है ना। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज में ले रहे हैं। फिलहाल तो हम आगे चर्चा करते हैं बच्चों। तो ए आ गया अपना क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही निकला, इसमें फोर्थ ऑप्शन अपना सही है, फोर्थ ऑप्शन बच्चों अपना करेक्ट है। चलो आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख रहे हैं भाई हम, क्वेश्चन नंबर ए है 8th नंबर का। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जल का फव्वारा धरातल पर चारों ओर पानी छिड़क रहा है। यदि फव्वारे से बाहर निकलते हुए पानी की चाल v है, तो फव्वारे से चारों ओर कितनी क्षेत्रफल में गीला कर सकते हैं हम लोग। ये अपने को बोला जा रहा है कि एक वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल डायरेक्ट्स अराउंड इट। इफ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द फाउंटेन इज v, द टोटल एरिया अराउंड द फाउंडेशन दैट गेट्स वेट, मतलब कहाँ तक उसको अपन सिंचाई कर सकते हैं, गीला कर सकते हैं। तो बच्चों अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, कौन सा, गन वाला, कि गन से अधिकतम कितनी बुलेट तक उसमें पूरी एरिया में वो ड्रॉप बुलेट बिछा सकते हैं। ठीक उसी टाइप का है, वहाँ पर बुलेट को अपन बाहर निकाल रहे थे, यहाँ पर वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर से अगेन वही कंसेप्ट काम में लेंगे हम लोग, कि क्या कंसेप्ट काम में लेंगे भाई, कि मान लो सपोज करें यहाँ से वाटर थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाएंगे तो उसको 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आएगा, तो एक कितनी डिस्टेंस तक वाटर जा रहा है भाई, पानी जा रहा है r डिस्टेंस पर। तो इसका अगर अपन पूरी चारों डायरेक्शन में जो गीला करें तो एक सर्कल बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा ऐसे करते हुए ऐसे, और जो इसकी रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी, रेडियस r मैक्स रह जाएगी। रेडियस क्या होगी, r मैक्स। तो रेडियस r मैक्स होगी, तो देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों की, एरिया A बराबर क्या हो जाएगा, एरिया A बराबर हो जाएगा पाई r मैक्स का स्क्वायर, पाई r मैक्स का स्क्वायर हो गया। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि पाई की जगह तो पाई लिख देंगे, r मैक्स कितना हो जाएगा, r मैक्स की चर्चा करें तो, r मैक्स की चर्चा करें तो बच्चों ये हो जाएगा कि r मैक्स कितना होता है भाई, ये अपन को पता है, r मैक्स बराबर ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब ये तो 1 हो जाएगा यार, मैक्स के लिए 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन g हो जाएगा बच्चों, r मैक्स। r मैक्स कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन g हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन g, ठीक है ना, का भी स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई v की पावर 4 अपॉन g स्क्वायर। ऐसा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा आंसर आ रहा है, थर्ड आंसर इसमें मैच कर रहा है बच्चों। तो एक क्वेश्चन जो है वो पहले जो क्वेश्चन किया था हमने आज की क्लास में, उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख रहे हैं हम लोग, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कण क्षैतिज से 45 एंगल पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो जब यह पथ उच्चतम बिंदु पर है तब प्रक्षेपण कोण बिंदु से देखने पर इसका उन्नयन कोण क्या होगा। भाई हाईएस्ट पॉइंट पर जब पॉइंट प्रोजेक्टाइल है तो उसका
एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो इसका मैं डायग्राम बनाकर समझा रहा हूँ बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि सपोज करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई और यहाँ से फेंक रहे थे और ये प्रोजेक्टाइल का पाथ हो गया यहाँ से, और ये है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो यहाँ से देखने पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से देखने पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बच्चों, कौन सा बनेगा, ए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन जाएगा, ए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन जाएगा। यहाँ पर ए है थीटा, ठीक है। तो थीटा है तो अपन देख रहे हैं भाई ये तो एच हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा r/2। तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है मतलब इसको अपन फाई कह सकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को फाई कह सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको अपन क्या कह सकते हैं, फाई कह सकते हैं। ये जो फाई है ये हमें निकालना है, तो फाई हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, देख रहे हैं भाई कि h/r/2। भाई tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, h/r/2 हो जाएगा ना बच्चों। तो अपन देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको कि इस टाइप का कंडीशन है। एक बार मैं डायग्राम को फिर से बना देता हूँ ऐसा करते हुए। ये तो है h मैक्सिमम हाइट और ये है हॉरिजॉन्टल रेंज का हाफ, क्योंकि जो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है वो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन को, उन्नयन कोण को मैं फाई नाम दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा tan फाई बराबर h/r/2। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। और देख रहे हैं हम लोग कि tan फाई बराबर, ये तो घूमकर ऊपर चला जाएगा 2h/r। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 2h की वैल्यू क्या होती है भाई, ये होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो h की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इस टाइप से हो जाती है। और इसको अपन ये जो है h मैक्स की वैल्यू ये रखा हम लोगों ने, अपॉन में देख रहे हैं हम लोग, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये था u स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन जी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना करें हम लोग बच्चों, ध्यान देना हम लोग। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्लियर हो गया। ये जी से जी कट जाएगा, ये भी घूमकर ऐसे करेंगे तो ये नीचे ही तो आएगा ना, ये यू से यू कट जाएगा। तो ये कितना आ गया देखो, tan फाई बराबर देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर tan फाई बराबर, ये इधर बच गया बच्चों, ये सब कुछ कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हमने लिया किसको, ये उल्टा हो गया तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस प्रकार से हमने देखा, ठीक है भाई। इसको सॉल्व किया। अब और कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, देखो ये कट गया ऐसे करते हुए यहाँ पर। तो tan फाई बराबर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हाफ इंटू tan थीटा, हाफ इंटू tan थीटा आ गया। ये तो जनरल फॉर्म में आंसर आ चुका है। ये बच्चों अपने पास जनरल फॉर्म में आंसर आ गया। अगर अपने को कभी शॉर्ट ट्रिक के तौर पर इसको याद रखना है रिजल्ट को, तो भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब अपने तो मेन क्वेश्चन पर आते हैं, क्या दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है 45। तो थीटा 45 हमें गिवन है, तो थीटा 45 रखेंगे यहाँ पर 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा कि tan फाई बराबर, tan 45 1 होता है बच्चों, तो ये हाफ हो जाएगा। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स हाफ हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा। क्लियर हो गई बात। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। तो इस जो रिजल्ट आया है इसको अपने को यदि जर्नल फॉर्म में भी हमें याद रखना है, ठीक है भाई। तो अब आफ्टर दैट आगे नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख रहे हैं बच्चों कि एक मिसाइल अधिकतम परास के लिए फायर की जाती है। एक मिसाइल अधिकतम परास मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से उसको प्रोजेक्टाइल कराया जाता है। जी की वैल्यू ऐसा लेना है, तो परास की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अपने को बताना है। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग कि कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पर मेरे को पता है आर मैक्स बराबर कितना होता है बच्चों, आर मैक्स इक्वल टू,
तो आर मैक्स इक्वल टू कितना होगा, आर मैक्स इक्वल टू क्या होगा देख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आर मैक्स बराबर, आर मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यू स्क्वायर अपॉन जी होता है आर मैक्स, ये हम लोगों को मालूम है क्योंकि साइन 2 थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, तो ये 20 का स्क्वायर अपॉन 10 हो जाएगा। और देख रहे हैं हम लोग 20 का स्क्वायर होता है 400 अपॉन 10, 0 से 0 कट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर आ गया बच्चों, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, 40 आंसर इसका आ जाएगा। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11, देख रहे ये रहा कि एक प्रक्षेप्य की चाल उसकी अधिकतम ऊंचाई पर प्रारंभिक चाल का आधा है तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों क्या होगा ये हम देख रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो हम इसमें आगे चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो हमें दे रखा है कि v जो है मैक्सिमम हाइट पर वो किसका हाफ है इनिशियल वेलोसिटी का। हमें मालूम है मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है, मैक्सिमम हाइट पर बच्चों जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो अपने को ये दे रखा है मैक्सिमम हाइट पर कि u/2 है। अब मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है वो होती है केवल x कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, y कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हमें मालूम है कि ये कितना होता है u cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा बराबर u/2 ऐसे करते हुए। अब क्या हुआ भाई, u से u तो कट जाएगा यार, और u से u कट जाएगा तो कितना रह जाएगा वो अपन देख रहे हैं, ये हो जाएगा भाई cos थीटा बराबर हाफ हो जाएगा, cos थीटा बराबर हाफ हो गया तो बच्चों थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स हाफ बोले तो 60 डिग्री, कितना आंसर आ जाएगा ये 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि IIT AIPMT मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 12th नंबर का, देख रहे ये रहा कि एक कण को क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर की काइनेटिक एनर्जी से फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, तो हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है बच्चों कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है k है, तो हमें मालूम है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है वो कितना हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि हाफ m u स्क्वायर बराबर है भाई k, हाफ m u स्क्वायर बराबर कितना है k है। ये दिख नहीं रहा तो कोई दूसरे कलर से लिखता हूँ चलो, कि हाफ m u स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है k दे रखा है। अब हमें क्या पर फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट पर, तो मैक्सिमम हाइट पर k कितना होता है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट होता है हाफ m v स्क्वायर, v का मतलब u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u cos थीटा का स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। और देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा दे रखा है अपने को 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दे रखा है तो k है ना यार, ये कितना है k है, आई बात समझ में। तो ये तो हो जाएगा k अपॉन cos 60 की वैल्यू हाफ होती है तो ये हो जाएगा k/4, ऐसा आंसर है क्या, हाँ ये रहा भाई फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। और ये जब मैंने तुम्हारे को एक चैप्टर पढ़ाया था बच्चों तब भी काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एक खूब सारा मैंने तुम्हारे को डिस्कस कराया था, तो फिर से मतलब एक क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने को समझ में तुरंत आने चाहिए क्योंकि अपन ने थ्योरी में ये बहुत अच्छी तरह से कवर किया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट है भाई एक और क्वेश्चन है, इसको 2D का क्वेश्चन कह भी सकते हैं या बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं कि एक कण XY तल में ओरिजिन मूल बिंदु से सीधी रेखा में गति करता है तो कुछ समय बाद इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो इस टाइप के आ जाते हैं, तो x अक्ष से बनाया गया कोण क्या होगा।
तो इसके लिए तो एक सिंपल सा अपन डायग्राम बनाते हैं। भाई ये यहाँ से ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पर है, ये मूल बिंदु बच्चों यहाँ पर है, ठीक है, और मूल बिंदु यहाँ पर है। तो देखें कि ऐसे गया, एक्स डायरेक्शन में कितना गया √3, एक्स डायरेक्शन में कितना गया बच्चों √3, और वाई डायरेक्शन में कितना गया 3, वाई डायरेक्शन में कितना गया ये 3। तो ये कितना एंगल बन रहा है, सपोज करें थीटा एंगल बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है। तो देखो इस ट्राइंगल से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ट्राइंगल से मैं लिख सकता हूँ बच्चों tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो थीटा बराबर आ जाएगा भाई tan इनवर्स कितना √3, बोले तो 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा सेकेंड आंसर अपना सही है। तो ये कोई बेसिक मैथमेटिक्स जैसा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ 2D के कंसेप्ट काम आए नहीं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 14th नंबर का क्वेश्चन है अभी। तो वह कोण जिससे प्रक्षेप की क्षैतिज परास और अधिकतम परास बराबर होगी, क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, इसमें tan इनवर्स 4 आंसर आया था बच्चों। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें कौन सा आंसर आने वाला है 4 आंसर आने वाला है, अपन ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि दो एंगल, अपने को दो प्रोजेक्टाइल के एंगल दे रखे हैं अभी सेम इनिशियल वेलोसिटी से उनको प्रोजेक्टाइल कराया जाता है। एक तो है 45 डिग्री माइनस थीटा और एक है 45 प्लस थीटा। तो इनकी क्षैतिज परास जो है उनका अनुपात क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का अनुपात क्या होगा। तो हमें मालूम है बच्चों की ऐसी एंगल जिनका सम 90 डिग्री आता है, ठीक है ना, ऐसे एंगल जिनका सम क्या आता हो 90 डिग्री आता हो, कि अगर θ1 प्लस θ2 बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, तब इन एंगल के लिए क्या होगा भाई, ये R1 R2 क्या होगा बराबर होगा। तब इनके लिए R1 R2 क्या होगा बच्चों बराबर होगा, और R1 R2 बराबर होगा तो कौन सा आंसर आने वाला है, 4th आंसर इसका आ जाएगा। ये अपन ने देखा बच्चों। तो एक कुछ क्वेश्चन अपन ने सैंपल के तौर पर किए हैं। इस बात से ये अंदाजा लगा होगा कि अगर स्टूडेंट ने पूरे लेक्चर अपन ने बढ़िया तरीके से समझे हैं, जो भी कंसेप्ट मैंने बताए थे उनको तुमने नोट किया है, तो ये जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बिल्कुल इजी आते हैं। मतलब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे को बन जाएगा, इजी गोइंग बन जाएगा। तो बच्चों ये अपन ने कंप्लीट किया प्रोजेक्टाइल मोशन, बोले तो प्रक्षेप्य गति को। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया चैप्टर लेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।